अब्दुल नबी हसन हूं और इस बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर जारी छात्र आंदोलन अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां बातचीत भी हो रही है और आंदोलन की तैयारी भी तेज है। सरकार की तरफ से छात्रों से संवाद की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ छात्रों के बीच असहमति की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब नजरें आंदोलन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। पूरे घटनाक्रम पर समझने के लिए हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें समझिए जरा। इन 4 तस्वीरों में झारखंड के छात्र आंदोलन की पूरी कहानी नजर आ रही है। पहली तस्वीर दूसरे दौर की बातचीत की है, जहां छात्र प्रतिनिधि और प्रशासन के बीच बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान निकलता नजर नहीं आया। दूसरी तस्वीर 2 दौर की चर्चा की है, लेकिन नतीजा यहां शून्य नजर आया, यानी कि बातचीत के 2 दौर हो चुके हैं, लेकिन छात्रों की मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। तीसरी तस्वीर छात्रों के गुटों में फूट की है। आंदोलन के बीच छात्रों के अलग अलग गुट और उनके रुख अब सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि क्या आंदोलन एकजुट रह पाएगा। और चौथी तस्वीर सबसे बड़ी है, मार्च की तैयारी की। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अब छात्र सड़क पर उतरकर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। राज्य में आंदोलन का अगला चरण कितना बड़ा होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यानी कि एक तरफ सरकार से बातचीत का रास्ता, तो दूसरी तरफ आंदोलन का दबाव और बीच में छात्रों की मांगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या अगली बातचीत में कोई समाधान निकलेगा या फिर छात्रों का मार्च झारखंड की सियासत में नया तूफान खड़ा करेगा। तीसरे दौर की बातचीत, 2 दौर की चर्चा बेनतीजा और छात्रों के गुटों में फूट के साथ अब मार्च की तैयारी। तीसरे दौर की बातचीत निश्चित तौर पर अब देखने वाली बात होगी। दूसरे दौर की बातचीत हो चुकी है, 2 दौर की ऑटोमेटिक बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है, कोई भी नतीजा नहीं रहा है। इस पर क्या कुछ जो छात्र प्रतिनिधि जो दूसरे दौर की बातचीत करने पहुंचे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारी मांगों पर खरे उतरेंगे, बाकी वार्ता के बाद बताएंगे। कितने लोग आप लोग जा रहे हैं? हम लोग 8 लोग जा रहे हैं। क्या उम्मीद रहेगी? सकारात्मक सोच के साथ जा रहे हैं, हमारी मांगे मान ली जाएगी। लेकिन आप लोगों ने कहा था कि अकेले बात करेंगे, क्या बातचीत? यही बात कर रहे हैं। अकेले आप जो मांगे रखिए, लगता है कि इस बार पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल, हम लोग उम्मीद तो कर ही सकते हैं, उम्मीद कर रहे हैं। कल की जो तैयारी थी उसके बारे में क्या होगा फिर आके बताते हैं। कल का हम लोग तैयारी फिक्स है, अगर सब हमारी सरकार बात नहीं मानेगी तो कल का फिक्स रहेगा। मैडम, आज हमारी दूसरी वार्ता है सरकार के साथ। मुझे पूरा विश्वास है हमारी मांग को उन्होंने जायज बताया है। आज मांग पूरा करने की दिशा में आपको खुशखबरी मिलेगी। अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि रांची जो छात्र आंदोलन है उसमें कब क्या कुछ हुआ है, कब शुरू हुआ और अब कहां तक पहुंच चुका है। जरा समझिए। 21 जुलाई को जेपीएससी दफ्तर पर सीआईडी की रेड हुई, 8 आरोपी हिरासत में हुए, चेयरमैन का इस्तीफा हुआ। 22 जुलाई को जेपीएससी मेंस परीक्षा रद्द हुई, कुल 9 परीक्षाएं रद्द हुई। 24 जुलाई को छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई, 24 जुलाई से इसकी शुरुआत हो गई। 29 जुलाई को न्याय मंच संविधान यात्रा निकाली गई। 29 जुलाई को 2 अगस्त को छात्रों का मशाल मार्च निकाला गया। 2 अगस्त की तारीख थी जब छात्रों ने मशाल मार्च निकाला। 5 अगस्त को सरकार ने एक कमेटी बना दी, 5 अगस्त की तारीख वो थी। फिर 7 अगस्त को आंदोलनकारी छात्रों के एक गुट से बातचीत हुई जो बेनतीजा रही। 8 अगस्त को देवेंद्र महतो गुट से बातचीत हुई, छात्रों ने अपनी मांगे रखी। 9 अगस्त को तीसरे दौर की बातचीत हो रही है। अब यह भी बड़ा सवाल है कि इस 21 जुलाई से आज की तारीख 9 अगस्त तक क्या कुछ यहां पर स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन जो मांगों का जिक्र कर रहे हैं, आज फिर वार्ता हो रही है। अब इससे रास्ता निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, यह भी बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। और इस सवाल के लिहाज से यह समझने वाली बात है कि अब इसमें क्या कुछ रास्ता निकलता नजर आएगा, क्योंकि तीसरे दौर की अब बातचीत हो रही है। तीसरे दौर की बातचीत के बाद क्या रास्ता निकलेगा, जरा समझिएगा। छात्रों की क्या मांग थी और सरकार की तरफ से क्या कुछ चर्चाएं चल रही है, वो भी समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि छात्रों की तरफ से जो मांग थी वो 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की थी। इसमें सरकार की तैयारी क्या है, वो है कि मांग पूरी हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर ऐसी ही निकलकर सामने, यानी कि छात्रों की जो मांग है वो 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग है। सरकार तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से जो गाहे बगाहे सियासी गलियारों में खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो मांग छात्रों की है सरकार उस पर सहमत हो सकती है, मांग पूरी हो सकती है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी दरअसल अभी तक की निकलकर सामने आई है। तो ये 2 जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए
पॉइंटर्स दिखा रहे हैं वो इस पूरे घटनाक्रम पर, पूरे दरअसल झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है बच्चों का, स्टूडेंट्स का, उस पर एक ऐसे पॉइंट है जो इस समय सरकार और स्टूडेंट्स को देखना जरूर है, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो मांग है, छात्रों की जो मांग है, वो 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द, ये मुख्य मांग का जिक्र कर रहा है। और सरकार के सूत्र ये कह रहे हैं कि मांग पूरी हो सकती है, मांग पूरी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कहने वाली बात है कि मांग बहुत मुमकिन है पूरी हो जाएगी, क्योंकि झारखंड के इतिहास में आज एक ऐसा जन आंदोलन देखने को मिल रहा है जिसकी गूंज राजधानी रांची से लेकर राज्य के 24 जिलों तक अब सुनाई दे रही है। मुद्दा दरअसल युवाओं के भविष्य और सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया का है, और इस मुद्दे पर हजारों लाखों युवाओं के रांची पहुंचने का दावा किया जा रहा है। ट्रेन हो, बस हो या फिर रास्ता रांची की ओर जाता दिखाई दे रहा हो, रेलवे स्टेशन पर युवाओं की भीड़ है, हाथों में पोस्टर हैं और जुबां पर एक ही नारा है, जेएसएससी सीजीएल रद्द करो। तो कुल मिलाकर आपको जो जानकारी हम साझा कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, संदेश दिया जा रहा है कि उनको नौकरी चाहिए, पारदर्शी भर्ती चाहिए और अपने हक का जवाब चाहिए। रांची में जुटती भीड़ और सड़कों पर उठती आवाज के बीच अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर भी है। क्या सरकार युवाओं की मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर जेएसएससी सीजीएल को लेकर आंदोलनकारियों और सरकार के बीच कोई रास्ता निकलेगा? फिलहाल इतना तय है कि झारखंड में युवाओं की नाराजगी अब सड़क पर दिखाई दे रही है और इस जन आंदोलन ने सरकार की चिंता जरूर बढ़ा दी है। अब इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान सामने आया था और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने भी अपना बयान जारी किया था। जरा उन्होंने क्या कुछ कहा था वो हम आपको सुना देते हैं। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है और हम कितनी गंभीरता के साथ चीज़ों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज़ के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये झारखंड है। यहाँ की चिंता हमें है। गड़बड़ी हुआ है, कार्रवाई हुई है मैडम, आपने देखा होगा, जेल भी गए। पहला ऐसा सरकार झारखंड है, हमारी एजेंसी, हमारा पुलिस, हमारा सब कुछ, उसके बाद भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी छात्र आंदोलन के बीच सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। 16 दिन से जारी छात्र आंदोलन के प्रदर्शन और 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा के घेराव से पहले सरकार ने बातचीत तेज कर दी है। रांची के राजकीय अतिष्ठिता सभागार में मंत्रियों और जेपीएससी और जेएसएससी न्याय मंच के प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर तब सामने आई जब अनशन पर बैठे हुए देवेंद्रनाथ महतो से मंत्रियों ने लाइव वीडियो कॉल पर बातचीत की है। यानी कि विधानसभा घेराव से पहले सरकार आंदोलनकारियों से सीधे संवाद के रास्ते पर आ गई है। छात्रों की मांगों की बात करें तो 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने, भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच, पूरी भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग प्रमुख है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों ने उनके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार की बातचीत से कोई समाधान निकलेगा या फिर बातचीत के बावजूद छात्र 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के अपने ऐलान पर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल सरकार की बातचीत तेज है, छात्र आंदोलन पर डटे हैं और रांची में कल के घेराव को लेकर सियासी हलचल तेज है। भैया आपको फोन अच्छा सुनिए, तो सबसे बात कर रहे हैं, जल्दी समाधान हो जीते आज जी, हम लोग कैसे बनाए भैया आज ये समाधान हो जीते। अच्छा अच्छा, तबीयत कैसे है? थोड़ा सा कमजोरी है। रिक्वेस्ट करें हम लोग बनाने मेरा बातचीत आज हल निकल जाएगा, ठीक है ना? और बहुत बड़ा आंदोलन और लड़ना है, इसलिए स्वस्थ रहना है, ठीक है? सब लोग हम लोग बैठे हैं, चल रहा है।
भैया आपका फोन अच्छा सब है आप तो सबसे बात कर लो नहीं जल्दी समाधान हो जीते आज जी हम लोग कैसे बनाए भैया फोनवान आज ये समाधान हो जीते अच्छा अच्छा तबीयत कैसे है थोड़ा सा कमजोरी है अपना ध्यान रखिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग बनाने दीजिए यहाँ बातचीत आज हल निकल जाएगा ठीक है ना और बहुत बड़ा आंदोलन और लड़ना है इसलिए स्वस्थ रहना है ठीक है सब लोग बैठे हैं अब बढ़ते हैं